2 रजिस्टर और लगे हुए थे। एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लगा हुआ था, एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर लगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर। आप इसका मतलब समझिए, ऐसा रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी रखता हो वो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा। ये कैसे होगा देखो ज़रा प्लीज़, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, जैसे एग्जांपल समझिए, हमने लिख दिया ऐड बी, एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ऐड बी। तो हमको तो पता है कि ऐड बी का मतलब क्या है, इट विल ऐड द कंटेंट ऑफ डेटा ऑफ रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी। हमें तो ये पता है कि रजिस्टर ए और रजिस्टर बी के डेटा या कंटेंट को ये ऐड करेगा और रिजल्ट किस में स्टोर कर देगा, वापस ए में स्टोर कर देगा। ए में 8 बिट का रिजल्ट स्टोर कर देगा। तो अब ये हमें पता है, लेकिन ह्यूमन को पता है, लेकिन मशीन को कैसे समझाओगे, माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ऐड बी का मतलब क्या है। तो ऐड बी का मतलब पता लगाने के लिए वो क्या करेगा, बोलेगा एड्रेस बस को कि भाई साहब जाओ ऐड बी का मतलब पता के लगा के आओ। तो एड्रेस बस जाएगी कहाँ पे, ऐड बी वाले ऑप कोड पे। इसमें अंदर कोड लिखा हुआ होगा, उस कोड को बोलते हैं ऑप कोड। क्या बोलते हैं, ऑप कोड। अब हर माइक्रो प्रोसेसर में आप देखोगे, माइक्रो प्रोसेसर में हर जगह हर एक इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड होता है। ऑप कोड ऐड बी का जो ऑप कोड होता है 80H होता है। क्या होता है, 80H। तो यहाँ पर आप समझिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का मतलब क्या है, आपको ऐड बी परफॉर्म करना है। तो ऐड बी के परफॉर्म करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर कैसे सोचेगा, माइक्रो प्रोसेसर सोचेगा कि अच्छा ये ऐड बी आया है, इसका कोड ढूंढो। कोड ढूंढने के लिए एड्रेस बस को भेजेगा, एड्रेस बस वहाँ गई, उसको मिला 80H। 80H को किसके ऊपर रखेगी, डेटा बस को ऊपर। डेटा बस कहाँ लेके आएगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को लेके आएगी। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, उसकी कोडिंग को पता करेगा कि आखिर इस कोड का मतलब है क्या। तो वो इसको डिकोड करेगा। कोड को डिकोड करने की जरूरत होगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन डिकोड की। तो हमने पहले क्या लिया, वहां से ले आए कोड को। कोड को लाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैच। क्या बोलते हैं, फैच। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले क्या होता है, कोड को लेके आना पड़ेगा, ठीक है, तो बारात तो भेजनी पड़ेगी, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैच। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डिकोड करते हैं, कोड को डिकोड कर देते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा हाँ इसका मतलब ये है। तो अब क्या करो, एग्जीक्यूट कर दो, इंस्ट्रक्शन को क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। तो ये है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम। समझ में आया, वापस समराइज करते हैं। समराइज ये करते हैं, ऐड बी का मतलब हमें पता है, माइक्रो प्रोसेसर को नहीं पता है। तो माइक्रो प्रोसेसर ऐड बी का मतलब जानने के लिए क्या करेगा, कोड को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो एड्रेस बस वो बोलता है कि इसका कोड ढूंढ के आओ, तो एड्रेस बस उस लोकेशन पे जाती है और लोकेशन पे जाके वहाँ पता चलता है कि इसका ऑप कोड है, ऑपरेशन कोड। ठीक है, ऑप कोड मतलब ऑपरेशन कोड, जो आपको ऑपरेशन करना है उसका कोड 80H है। तो वो क्या करेगा, एड्रेस बस, ठीक है, एड्रेस बस को शांति मिल गई, ये कोड मिल गया। तो अब एड्रेस बस खुद तो डेटा ले जा नहीं जाती, तो वो डेटा बस के ऊपर डेटा डाल देगी और डेटा बस क्या करेगी, डेटा को फैच करके कहाँ ले आएगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा और डिकोड करने के बाद वापस क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाएगा। लिखिए फटाफट। लेट, हम एग्जाम्पल के हिसाब से लिख देंगे, लेट वी हैव टू परफॉर्म ऐड बी इंस्ट्रक्शन देन टू परफॉर्म ऐड बी इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट फाइंड आउट इट्स ऑपरेशन कोड, दैट मीन्स ऑप कोड।
ठीक है। इसमें पहला प्रोसेस लिखो फैच, इसमें फर्स्ट हेडिंग लगाओ फैच, सबसे पहले होता है फैच। इसमें लिखिए माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट थ्रू द एड्रेस बस फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ opcode, find out the address of opcode, and when opcode is find out, then this opcode is put on the data bus and fetch into the instruction register। आसान लैंग्वेज में ये है कि डेटा बस पे रख के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाता है। एंड फैच इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आफ्टर दैट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर दिस opcode and given to the instruction decoder, and given to the instruction decoder. This instruction decoder decode the opcode and find out what is the real meaning of it, this instruction, and find out what is the real meaning of this instruction। भाई साहब पता चल गया इसको क्या मतलब है इसका, कि जोड़ना ही है। What is the real meaning of this instruction। तो दूसरी प्रोसेस कौन सी हो गई, डिकोड। डिकोड पे अंडरलाइन करके सेकंड पॉइंट लिख देना, ठीक। तीसरा पॉइंट लिखो एग्जीक्यूट। After that this instruction is executed, this instruction is executed। तो ऑब्जेक्टिव में कई बार ऐसे आ जाता है, पहले कौन सी प्रोसेस होती है, डिकोड, फैच या एग्जीक्यूटिव, इनका पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले फैच होगी, फिर डिकोड और थर्ड एग्जीक्यूट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर। तो मोस्टली ये जो दिख रहा है ये सारा पार्ट हो गया। ALU तो आप जानते हैं अर्थमेटिक, एक ऐसी यूनिट जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरप्ट। कौन से सिग्नल, इंटरप्ट सिग्नल, INTR, RST 7.5, नाम बड़े अजीब है लेकिन लिख दीजिए, RST 6.5, RST 5.5, INTA, ट्रैप, INTA, ठीक है, ये हो गए। तो ये इंटरप्ट सिग्नल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंटरप्ट सिग्नल। इंटरप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बीच में रोकना ना, ठीक है। तो साफ बात समझ में आनी चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर बेचारा कोई प्रोग्राम कर रहा है और हमें क्या है, कोई जल्दी है कि हमें तो मान लो ये काम बीच में छोड़ो और पहले हमारा काम करके दो, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर को हम क्या भेजेंगे, इंटरप्ट सिग्नल भेजेंगे कि भाई साहब आप अपना काम रोक दो, पहले हमारा काम परफॉर्म करो, हमारा काम परफॉर्म होने के बाद आप जो भी कर रहे थे वो करते रहना, ठीक। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इंटरप्ट सिग्नल यूज़ करते हैं। डिटेल से अपन इसको डिस्कस करेंगे, अभी केवल ब्लॉक डायग्राम में हमें पता होना चाहिए कि बीच में अगर हमें हमारा काम परफॉर्म करना है कोई दूसरा, तो उसके लिए हम कौन से सिग्नल यूज़ करते हैं, इंटरप्ट सिग्नल। तो हेडिंग लगा दीजिए इंटरप्ट सिग्नल और उसमें लिखिए, उसमें लिखिएगा इंटरप्ट सिग्नल में, when it is required any necessary program or any necessary program is to perform, then interrupt signal is given to the microprocessor, and microprocessor will first perform
द, ऐसे लिखो, एंड माइक्रो प्रोसेसर विल होल्ड इट्स करंटली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम, अपने करंट एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम को रोक देगा, करंटली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम, एंड फर्स्ट परफॉर्म द इंटरप्ट सिग्नल प्रोग्राम, इंटरप्ट सब सिग्नल प्रोग्राम और सब प्रोग्राम्स, एंड आफ्टर दैट इट विल रिटर्न टू इट्स मेन प्रोग्राम, अपने मेन प्रोग्राम पे क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। सब प्रोग्राम बीच में कोई आया था उसको परफॉर्म किया, मेन प्रोग्राम पे वापस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो सिग्नल और होते हैं, SID और SOD। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल। ये क्या होते हैं सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल? देखो बड़े समझदार हो आप, माइक्रो प्रोसेसर है, उससे क्या कनेक्टेड है, पेरिफेरल डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस क्या करती है, माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट देती है, और माइक्रो प्रोसेसर अपना आउटपुट किसको देता है, आउटपुट डिवाइस को। तो अगर SID सिग्नल है, सीरियल इनपुट डेटा, SID का मतलब सीरियल इनपुट डेटा, SID का मतलब लिख दीजिएगा, SID इज सीरियली इनपुट डेटा। तो जब हमें सीरियली कहीं इनपुट डिवाइस से डेटा लाना है तो हम किस सिग्नल को एक्टिव करते हैं, SID को। और जब हमें SOD मतलब सीरियली आउटपुट डेटा, जब हमें सीरियली किसी माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट डिवाइस पे डेटा भेजना है तो हम कौन सा सिग्नल एक्टिव करते हैं, SOD। बहुत सिंपल सी बात है, सीरियल इनपुट डेटा मतलब सीरियली डेटा इनपुट लेना प्रोसेसर के, और प्रोसेसर से आउटपुट डेटा भेजना, हमारे पास सीरियल आउट SOD हो जाएगा, सीरियल आउटपुट डेटा। तो इसमें लिख दीजिए सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल, फर्स्ट SID इज सीरियल इनपुट डेटा। When it is required to take the inputs from input devices to the microprocessor, then SID is required. Second लिखो, when it is required to send the data serially to the output device, then SOD signal is used, SOD signal is used। ठीक है, अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट ब्लॉक डायग्राम, अभी चल ही रहा है, देखिए भाई साहब, इतना बस लास्ट पॉइंट है। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। अब क्या होता है, यहाँ पे आपके पास कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल होते हैं। कौन से सिग्नल, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। ये क्या होते हैं सबको समझेंगे। ये होते हैं ALE, रीड, राइट, ठीक है, ये कंट्रोल होते हैं। फिर स्टेटस वाले 3 और होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, इनपुट आउटपुट मेमोरी, S1, S0, ये। फिर उसके बाद HLDA, ये भी HOLD, होल्ड, ये DMA सिग्नल होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, DMA सिग्नल। और आगे और होता है रेडी सिग्नल। इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सब सारे सिग्नल के बारे में। तो सबसे पहले कंट्रोल सिग्नल की बात करते हैं, ठीक है, हेडिंग लगा दीजिएगा कंट्रोल सिग्नल। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम पूरा बन गया है, आप वीडियो पॉज करके आराम से बना लीजिए। अब हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, कंट्रोल सिग्नल की। देखो ALE के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं बसेस में। ALE क्या है, ALE हमारे पास था एड्रेस लैच इनेबल,
एड्रेस लैच इनेबल क्यों यूज़ करते थे कि भाई साहब हमारे पास एड्रेस बस की 16 लाइन है, उसमें से 8 लाइन जो है हम डेटा बस को यूज़ करने के लिए दे देते थे बाद में, ताकि नंबर ऑफ पिन्स कम चाहिए और सर्किट सिंपल हो जाए। इफ़ ALE इज़ 1, ALE हाई है, देन एड्रेस लोअर ऑर्डर एड्रेस will act as एड्रेस बस की तरह काम करेगी, ठीक है। इफ ALE is 0, ALE 0 है, देन हायर ऑर्डर एड्रेस will act as लोअर ऑर्डर एड्रेस will act as डेटा बस। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं पहले, फिर भी वापस लिख दीजिए। मतलब ALE हाई होगा, इसका मतलब लोअर ऑर्डर एड्रेस बस जो है एड्रेस बस की तरह ही काम कर रही है, और अगर लोअर ऑर्डर एड्रेस जो है हमारे पास हायर डेटा बस की तरह कब काम करेगा, जब ALE क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लो मतलब 0 हो जाएगा। तो ये हो गया। रीड का मतलब क्या होता है, रीड के ऊपर बार होता है, राइट के ऊपर भी बार होता है। इसका मतलब समझिए, रीड इसके ऊपर बार है, इसका मतलब एक्टिव। ये कब एक्टिव होगा, जब लो होगा। अगर किसी चीज़ के ऊपर बार हो तो इसका मतलब लो सिग्नल है, मतलब 0। इट इज़ एक्टिव लो सिग्नल, मतलब अगर आप इस सिग्नल पे 0 दे दोगे रीड पे, तो ये रीड करना स्टार्ट करेगा। अब रीड और राइट का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे हैं। एज्यूम कर लीजिए हम माइक्रो प्रोसेसर है, रीड करना मतलब मुझे लेना है, राइट करना मतलब भेजना है। तो रीड करने के लिए हमें, अगर आपको किसी दूसरी डिवाइस से, मेमोरी से या पेरिफेरल डिवाइस से आपको क्या करना है, रीड करना है, तो मतलब कोई डेटा लेना है, तो हम उसके लिए रीड सिग्नल को एक्टिव करते हैं, ठीक है। अगर आपको डेटा भेजना है तो हम किस सिग्नल को एक्टिव करते हैं, राइट सिग्नल को। तो रीड राइट ये दोनों क्या है, एक्टिव लो सिग्नल है। रीड सिग्नल क्या करता है, डेटा लेता है कहाँ से, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो या मेमोरी हो। चलो मान लो ये मेमोरी है, ये हमारे पास मेमोरी है, यहाँ से आपको डेटा लेना है, तो यहाँ से डेटा लेना है, मेमोरी से किधर जाना है, माइक्रो प्रोसेसर में। तो ये क्या कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर रीड कर रहा है, पढ़ रहा है उसके डेटा को, ठीक है, और राइट कर रहा है मतलब भेज रहा है। तो लिखिएगा रीड सिग्नल में, इट इज़ एक्टिव लो सिग्नल which read or take the data from peripheral devices or memory to the processor। बाहर से प्रोसेसर में डेटा आ रहा है, रीड करना। दूसरा लिखो राइट, WR बार, इट इज एक्टिव लो सिग्नल which sends the data from processor to, प्रोसेसर बोलो या माइक्रो प्रोसेसर बोलो एक ही बात है, from processor to peripheral devices और memory, peripheral devices और memory element। ये हो गए भाई साहब। अगला देखो, अब ये देखो कि माइक्रो प्रोसेसर मान लो किससे कनेक्टेड है, एक तो पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, दो चीज़ों से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब बात ऐसी है भाई साहब कि हमें रीड करना है, कहाँ से रीड करना है ये कैसे पता चलेगा, मेमोरी से रीड करना है कि पेरिफेरल डिवाइसेस से रीड करना है, या मेमोरी को भेजना है, राइट करना है, या पेरिफेरल डिवाइस को भेजना है, ये कैसे पता चलेगा। दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करो, क्योंकि दोनों से कनेक्ट है। तो दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए हम ये सिग्नल यूज़ करते हैं। IO के ऊपर बार नहीं है, मतलब अगर 1 हो जाएगा तो कौन सी डिवाइस सेलेक्ट होगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, IO मतलब इनपुट आउटपुट। मेमोरी के ऊपर बार है, इसका मतलब अगर 0 इस सिग्नल को भेज दोगे तो कौन सी सेलेक्ट हो जाएगी, मेमोरी। समझ में आया क्या, IO
ऑब्लिक मेमोरी बार। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ दिस सिग्नल इज़ 1 वी विल रीड और राइट द डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस, क्योंकि कौन सी डिवाइस एक्टिव हो जाएगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। अगर मेमोरी सिग्नल पे 0 हो जाता है तो इसका मतलब मेमोरी से अपन रीड और राइट करेंगे डेटा। तो कभी भी ये सेलेक्ट करना हो कि हमें डेटा मेमोरी से लेना है या रीड पेरिफेरल डिवाइसेस से लेना है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हम ये सिग्नल IO ऑब्लिक मेमोरी सिग्नल यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में लिखिए फटाफट, लिखिएगा। फोर्थ IO ऑब्लिक मेमोरी if is 1 then input output devices is selected इनपुट आउटपुट सेलेक्ट हो जाएगी। और इफ IO रीड मेमोरी 0 हो जाएगा तो कौन सेलेक्ट होगा, मेमोरी। देन मेमोरी इज सेलेक्टेड फॉर ऑपरेशन, मेमोरी सेलेक्ट हो जाएगी, दोनों में से किसके साथ ऑपरेशन करना है, ठीक है। ये हो गया 4 सिग्नल। S1 S0 ये क्या होते हैं, स्टेटस सिग्नल होते हैं। ये बताते हैं कि भाई साहब अभी कौन सा काम चल रहा है, रीड का काम चल रहा है, राइट का काम चल रहा है, कि होल्ड चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, ऑपकोड फैच हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब पता करने के लिए हम स्टेटस सिग्नल लगाते हैं। ऑपकोड फैच तो समझ ही चुके हूँ, डेटा बस से डेटा कोड लाना, ऑपकोड फैच हो गया। स्टेटस सिग्नल S1 S0 क्या है, S1 S0 फैच कौन कौन सी प्रोसेस होती है, एक तो ऑपकोड फैच, एक राइट, एक रीड, और होल्ड का मतलब कुछ नहीं कर रहा है भाई साहब, आराम कर रहा है। अगर S1 और S0 दोनों 1 हो गए तो इसका मतलब ये क्या काम कर रहा है बेचारा, एड्रेस बस ने पता किया एड्रेस उसका ऑपकोड का, वहाँ से डेटा बस पे डेटा ऑपकोड कोड को बिठा के ले आ रहा है, इसका मतलब फैच प्रोसेस चल रही है। मतलब क्या हो रहा है, S1 और S0 दोनों 1-1 हो गए तो हमें पता चल जाएगा फैच प्रोसेस चल रही है भाई साहब। अगर 1-0 हो गए तो राइट प्रोसेस चल रही है, और 0-1 हो गए तो रीड प्रोसेस चल रही है, और दोनों 0 हो गए तो हो गया कल्याण, कुछ नहीं चल रहा है, होल्ड चल रहा है, ठीक। इसका मतलब हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास है 4 टाइप के स्टेटस, फैच, राइट, रीड, होल्ड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है कि किस कंडीशन में फैच प्रोसेस होती है, ये कैसे पता चलता है। तो S1 1 होता है, S0 भी 1 होता है तो फैच प्रोसेस होती है, S1 1 होता है, S0 0 होता है तो राइट प्रोसेस होती है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कौन से स्टेटस पे कौन सा पता चलेगा, ठीक है। ये हो गए भाई साहब, ठीक, ये हो गए, ये हो गए। तो ये तो 3 स्टेटस सिग्नल है। स्टेटस सिग्नल का मतलब ये पता चलेगा कि भाई साहब ये इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी से डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, किससे कर रहा है, और कर रहा है तो ये रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, या फिर होल्ड कर रहा है, फैच कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये स्टेटस बताते हैं, और ये हमें कंट्रोल करते हैं कि रीड करना है, राइट करना है, या फिर हमें एड्रेस बस का काम लेना है। तो ये हो गया। अगला है DMA सिग्नल और रेडी सिग्नल, बहुत छोटा सा पार्ट है, फटाफट करते हैं। इतना लिखिए फटाफट, वीडियो पॉज करके ये सारा लिख दीजिएगा। और अगर लाइव चल रहा है तो वीडियो पोस्ट नहीं होगा, उसके बाद जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो वापस देख लेना एक बार, ठीक है। अब समझ लो DMA सिग्नल। DMA सिग्नल क्या है, ऐसे समझो, माइक्रो प्रोसेसर है, उसके पास खुद की मेमोरी कौन कौन सी है, जनरल पर्पज़ रजिस्टर है, BCDEHL, प्रोग्रामर वही यूज़ करेगा। उसके बाद फिर कुछ होता है तो स्टैक में जाके अपना डेटा स्टोर कर लेगा। स्टैक मतलब जहाँ बहुत सारे 65,536 एड्रेस है ना, कुछ एड्रेस बचे कुछ है, वहाँ पे जाके अपना डेटा स्टोर कर लेगा। वहाँ पर भी ख़त्म हो गया, तब वो बेचारा किधर जाता है, मेमोरी की तलाश में जाता है। कौन सी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को बोलता है कि अब आपकी ज़रूरत है, हमें डेटा को आप में स्टोर कराना है, रीड करना है, राइट करना है, ठीक है। तो मेमोरी में फास्ट प्रोसेस हो, जो हमारे पास, हम क्या चाहते हैं कि मेमोरी से डेटा जो है फास्ट ट्रांसफ़र हो, ऐसे स्लो ट्रांसफ़र नहीं हो। तो मेमोरी क्या करती है, प्रोसेसर को बोलती है कि हाँ भाई मैं आपको डेटा दे दूँगी, लेकिन आप क्या करो, अपनी सारी बसेस का एक्सेस मुझे दे दो।
आपकी बसेस मैं चलाऊंगी, ठीक है। तो बसेस का एक्सेस मांगने के लिए क्या करती है मेमोरी, एक होल्ड सिग्नल भेजती है इसको। कौन सा सिग्नल, होल्ड सिग्नल, कि माइक्रो प्रोसेसर भाई साहब आप रुक जाओ और मुझे आपका क्या चाहिए, डीएमए के थ्रू डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी से जोड़ना। कौन सा सिग्नल, डीएमए सिग्नल, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डीएमए सिग्नल मतलब होल्ड सिग्नल भेजती है किसको, माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर को बोलती है कि भाई साहब आप काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, आपका प्रोग्राम कर रहे हो तो अच्छी बात है, होल्ड कर लीजिए और आपकी बसेस का एक्सेस जो है हमें चाहिए, हमें दे दो। तो माइक्रो प्रोसेसर बोलता है कि ठीक है रुको तो सही, फिर वो क्या कहता है, हाँ ठीक है ले जाओ। उसके लिए क्या सिग्नल भेज देता है, HLDA, होल्ड एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब हाँ मैंने आपको पहचान लिया, एक्नॉलेज पहचानना, तो हमने आपको पहचान लिया, अब आप क्या करो, ठीक है अपना काम स्टार्ट करो। तो डीएमए सिग्नल का मतलब ये है कि हमारे पास जब हमें बहुत फास्टर रेट पे डेटा ट्रांसफ़र करना हो मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में, अब आपके क्वेश्चन आएगा डीएमए कंट्रोलर किसके बीच में लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव। डीएमए कंट्रोलर लगाते हैं प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में। कन्फ्यूज मत होना, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में नहीं लगाते हैं, कई लोग गलत करके आ जाते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस। तो लिखिए फटाफट, ईएससी ऑब्जेक्टिव में, आईएएस ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक। लिखिए ज़रा प्लीज़, ये डायग्राम बना लीजिएगा डीएमए सिग्नल में। डीएमए सिग्नल में लिखिए, दिस सिग्नल आर यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी, द डेटा बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी एट फास्टर रेट। इसमें लिखिए सबसे पहले होल्ड, इसमें लिखिएगा it is active hive signal it is active hive signal, it shows external memory is requesting, या फिर ऐसे लिखो, it shows DMA controller is requesting to the microprocessor for the use of address bus, data bus and control bus. एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। बिना बसों के तो आएगा नहीं डेटा, बस तो चाहिए, ठीक। अगला लिखो HLDA, होल्ड एक्नॉलेज। It is active high signal which is used to acknowledge the hold request, होल्ड रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करना हो उसके लिए, एक्नॉलेज द होल्ड रिक्वेस्ट। कि हाँ भाई साहब आपकी पहचान हो गई, रुक जाओ, मुझे अपना पहले करंट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम करने दो, फिर आपको परमिशन दे देंगे। लिखो इसमें, लिखो इसमें आगे, द प्रोसेसर फर्स्ट कंप्लीट इट्स ऑपरेशन एंड देन respond to DMA controller with HLDA signal, with HLDA signal। ठीक है। अब सिग्नल कौन सा बचा, रेडी सिग्नल।
तो मेमोरी की बात हो गई, अब पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ने की बात कर लेते हैं। इनको जोड़ लिया माइक्रो प्रोसेसर से। अब पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इनसे जोड़ने की बात करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस, ये सारे जो डायग्राम बनाए जा रहे हैं ये आप ज़रूर बनाइएगा। अगर नहीं बनाए हो तो वीडियो बैक करके देख लीजिएगा बाद में। पेरिफेरल डिवाइसेस ये क्या होता है? अब यहाँ पे रेडी सिग्नल दिया जाता है। रेडी सिग्नल क्या करता है? ये क्या करेगा? ये माइक्रो प्रोसेसर है ना, पेरिफेरल डिवाइसेस को पूछता है कि भाई साहब आप रेडी हो डेटा ट्रांसफ़र के लिए कि नहीं, ठीक है। तो जब तक रेडी पिन लो रहेगी, लो मतलब 0 शो करेगी, ठीक है, तब तक माइक्रो प्रोसेसर बेचारा वेट करेगा, हाँ ठीक है रेडी हो रहा होगा। और जैसे ही ये रेडी सिग्नल हाई हो जाता है कि हाँ अब रेडी हो गया, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा और अगले ऑपरेशन के लिए चला जाएगा, ठीक है। फिर अगर मान लो कोई स्लो डिवाइस है, उसको रेडी होने में और टाइम लगता है, तो फिर रेडी सिग्नल वापस लो हो जाएगा, फिर माइक्रो प्रोसेसर बेचारा फिर वेट करेगा। जब तक रेडी सिग्नल हाई नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो रेडी सिग्नल हाई होते ही काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। लिखो ज़रा प्लीज़। रेडी सिग्नल इज यूज्ड टू सेंस वेदर peripheral devices are ready for data transfer or not. Peripheral devices are ready for data transfer or not. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, if ready signal is low, if ready signal is low, ठीक, then it will wait for the peripheral devices. And दूसरा लिखो, if ready signal is high, then it will complete its operation. Then it will complete its operation and move for the next operation. And move for the next operation. ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेडी सिग्नल। फिर ये हो गया ब्लॉक डायग्राम हमारे पास कम्प्लीटली। इसको आराम से पढ़ लीजिए, आपके ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा, ठीक है।